दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आइए दोस्तों, यहीं से आपके साथ आपकी मोहब्बतों को लेते हुए इस मुशायरे का आगाज, जो हमारी रिवायत है, नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से इस महफिल का आगाज करते हैं। और आगाज के लिए आप ही के जिला लखीमपुर का एक बड़ा ही अदबी कस्बा है मोहम्मदी, और जहाँ भी कुछ रोज पहले बड़ा ही कामयाब मुशायरा उन्होंने मुनक़िद किया, वहीं से ताल्लुक रखने वाला वो नौजवान शायर जिसने अपनी जवानी के आगाज में बल्कि अपने करियर पर फोकस नहीं किया, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे साहित्य पर फोकस किया है। और आज ने मोहम्मदी से निकलकर आज उन्हें यह एजाज़ हासिल होना है कि वो इस मुशायरे का आगाज नाते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ नात के, यहीं से वो संजीदा माहौल बना दीजिएगा कि नबी की शान के जैसी किसी की शान थोड़ी है। अगर आप एतराफ करते हो आपकी समातें, तो यहीं से आपकी सदाएं आनी चाहिए कि नबी की शान के जैसी किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी की शान के जैसी किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। और नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। तो आइए दोस्तों, इन 4 मिसरों से साथ दरखास्त करते हैं जनाबे अशरफ सिद्दीकी से तशरीफ लाए और इस मुशायरे का आगाज नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए। जनाबे अशरफ सिद्दीकी जो मोहम्मदी से तशरीफ। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। मेरी खुशकिस्मती की नाते पाक पढ़ने की सआदत मेरे हिस्से में आई। जब से आका तेरे कूचे की हवा खाई है, जब से आका तेरे कूचे की हवा खाई है, जब से आका तेरे जब से आका तेरे कूचे की हवा खाई है, सारी दुनिया मेरे कदमों में सिमट आई है, सारी दुनिया मेरे कदमों में सिमट आई है। और शेर दोनों आलम से नवाजा है तसव्वुर ने तेरे, दोनों आलम से क्या कहें, दोनों आलम से नवाजा है तसव्वुर ने तेरे, बज़्म की बज़्म है, तन्हाई की तन्हाई है, बज़्म की बज़्म है, तन्हाई की तन्हाई है। तेरी जानिब से नहीं कोई नायत में कमी, तेरी जानिब से, तेरी जानिब से नहीं कोई नायत में कमी, जो कमी पाई है वो खुद में कमी पाई
क्या आज अंदाज में तेरे है निराला अंदाज, आज अंदाज में तेरे है निराला अंदाज, आज अंदाज में तेरे है निराला अंदाज। क्या सबा कोई मदीने से खबर लाई मदीने से खबर लाई है। और मक्ता भी संभाल कीजिएगा। कोई सामान नहीं माना कयामत के लिए, कोई सामान नहीं माना कयामत के लिए। ये भी क्या कम है कि अशरफ तेरा शैदाई है, ये भी क्या कम है कि अशरफ तेरा शैदाई है। ये भी क्या कम है कि अशरफ तेरा शैदाई है। ये थे जनाब अशरफ सिद्दीकी साहिब, इन्होंने बड़े ही मखसूस लबो लहजे के साथ इस मुशायरे का आगाज फरमाया। आप सब हजरात ने बड़ी संजीदगी के साथ नाज शरीफ को समाअत किया, क्योंकि जफ़र साहिब की सदारत है और बड़ी खुशी होती है कोई अदबी शख्सियत की जब सदारत हम लोगों को मैसर होती है। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, आपके दर के फकीरों में गिने जाते हैं। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, आपके दर के फकीरों में गिने जाते हैं। आपने जब से इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े हैं हीरो में गिने जाते हैं। आपने जब से इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े हैं हीरो में गिने जाते हैं। आइए दोस्तों यहाँ से गजल के सफर का आगाज करते हैं। मुझे फसी बाबू ने बताया कि बहुत अरसे तक आपने बड़ी मेहनतें की हैं इस मुशायरे को सजाने के लिए, कि वक्त बहादुर निशात साहब ने बहुत सी नाते कहीं हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई फरमाई। ये रिवायत सिर्फ लखीमपुर की नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान की रिवायत रही है। चाहे वो नाम कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर का हो, चाहे वो नाम कृष्ण बिहारी नूर का हो, चाहे वो नाम साधु राम सहारनपुरी का हो, चाहे वो नाम रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी का हो। आइए इस रिवायत को बरकरार रखते हैं, क्योंकि कोई गोशा ही नहीं छोड़ा शिकायत के लिए। आपको भेजा गया सबकी शफाअत के लिए, आपको भेजा गया सबकी शफाअत के लिए। तो आइए दोस्तों यहाँ से गजल का सफर का आगाज करेंगे और अपनी संस्कृति का सबूत देंगे, अपनी तहजीब का सबूत देंगे। और एक ऐसे कवि से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आगाज में अर्ज किया कि महफिल किसी एक मजहब से मंसूब नहीं है, किसी एक संस्कृति से मंसूब नहीं है, बल्कि संस्कृतियों का संगम आपको आज की रात यहाँ देखने को मिलेगा। और संगम जब होता है तो कुछ ऐसा एहसास होता है कि मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है। लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए, हम शम्मे दिल जलाते हैं दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। मगर दोस्तों आपकी समातें मुशायरे के आगाज में इस तरह से खामोश हो जाएंगी। लखीमपुर में बड़े ही एतमाद के साथ मुशायरा सुना जाता है, बड़ी जोश के साथ सुना जाता है। वो जोश, वो उमंग, वो उत्साह मुझे मुशायरे के आगाज से चाहिए। थोड़ा सा तक आप मुझे इजाजत नहीं देंगे, मैं आपको उस शायर से मुलाकात नहीं कराऊंगा। एक बात मेरी दसबस्ता आप सबसे गुजारिश है कि अपने हाथों को उठाकर जोरदार तालियों के साथ मुझे इजाजत दे दें कि वाकई आप यहाँ से गजल के मिजाज में, गजल के मूड में आ चुके हैं। क्योंकि बज़्म एहसास सजा दो तो गजल हो जाए, बज़्म एहसास सजा दो तो गजल हो जाए, दिल के जज्बात जगा दो तो गजल हो जाए, सारा मैखाना भी पी लूं तो गजल नामुमकिन, तुम जो आंखों से पिला दो तो गजल हो जाए, तुम जो आंखों से पिला दो तो गजल हो जाए। बड़ा अच्छा लगा कि आपको ये आंखों से पीने पे
बिलाने की बात जल्दी समझ आ गई, मैं ख्याल रखूंगा इस बात का। तो इस वक्त एक नौजवान कवि जनाबे अमित कैथवाल से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाए, जिनका ताल्लुक आप ही के दयाल लखीमपुर से। आइए गुजारिश करते हैं और जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं जनाबे अमित कैथवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप सब मेरे लिए जोरदार तालियां बजा दें। आप सभी को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। राजा लोने सिंह की धरा मितौली से मैं आया हुआ हूं। मैं जिस जगह पर रहता हूं भाई साहब, वहाँ पे मस्जिद है और मंदिर भी है, बीच में मेरा घर है। वहीं से मुझे जो कुछ भी शायरी की समझ उत्पन्न हुई है, मैं वहीं से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सबके लिए सुनेगा। जो अंदर से महकता है वही बाहर महकता है, जो अंदर से महकता है वही बाहर महकता है। हमारे घर में पूजा हो तो उसका घर महकता है, हमारे घर में पूजा हो तो उसका घर महकता है। वो उसके ईद में बनती सिवैयों की वो खुशबू से मोहब्बत का असर ये है, मोहल्ला भर महकता है। मोहब्बत का असर ये है, मोहल्ला भर महकता है। आदरणीय ईओ साहब मेरे सामने बैठे हुए, ये नगर पालिका का मंच है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक समस्या से जोड़ता हूँ, आप सबको सुनिएगा। जी इस प्यार के मौसम में पत्थरों का क्या करें, इस प्यार के मौसम में पत्थरों का क्या करें, पिस्टल के जमाने में खंजरों का क्या करें, पिस्टल के जमाने में खंजरों का क्या करें। मौसम ये बेरहम है, निपट लेंगे इससे हम। मेरे खुदा बता दे मच्छरों का क्या करें, मेरे खुदा बता दे मच्छरों का क्या करें। बहुत शुक्रिया। आप सब मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरी 4 पंक्तियां, मेरे 4 मिसरे ले जाकर के आप उन्हें सुना देना, जो आपसे पूछते हैं कि आप अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुनिएगा हिलाल, ये मेरी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है, ये मेरी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है। यहाँ गंगा में गंगा जल नहीं ईमान बहता है, यहाँ गंगा में गंगा जल नहीं ईमान बहता है। हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर देखो, हमारे जिस्म की नस-नस में हिंदुस्तान बहता है, हमारे जिस्म की नस-नस में हिंदुस्तान बहता है। मेरा एक छोटा सा बेटा है साहब, अपनी तोतली सी जबान में कुछ कहता, मैं उस समय क्या सोचता हूँ सुनिएगा। वो होगा देश का ही भक्त, ये ईमान कहता है, वो होगा देश का ही भक्त, ये ईमान कहता है। अभी छोटा है लेकिन वो मुझे नादान कहता है, अभी छोटा है लेकिन वो मुझे नादान कहता है। अभी आता नहीं बेटे को मेरे बोलना, लेकिन मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ वो हिंदुस्तान कहता है, मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ वो हिंदुस्तान कहता है। 4 मिसरों से और जोड़ता हूँ आप सबको कि वो इसको खाद की बोरी का बस्ता याद आता है, वो इसको खाद की बोरी का बस्ता याद आता है। गुरुजी ने जो मारा था वो मुक्का याद आता है, गुरुजी ने जो मारा था वो मुक्का याद आता है। वो खो खो खेलते टाइम कमर में बांधती थी जो, वो टेरी काट का उसका दुपट्टा याद आता है, वो टेरी काट का उसका दुपट्टा याद आता है। जनवरी है याद मुझको और दिसंबर याद है, जनवरी है याद मुझको और दिसंबर याद है। उस पर जो डाला था मैंने वो भी मंत्र याद है, उस पर जो डाला था मैंने वो भी मंत्र याद है। अपनी पैशन प्रो का नंबर याद रहता ही नहीं, उसकी स्कूटी का नंबर अभी मुझको याद है, उसकी स्कूटी का नंबर अभी मुझको याद है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ भाई साहब। जब से आदरणीय राम मोहन जी सुनिएगा, जब से भाजपा की सरकार आई तब से महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर दिया गया। एक वो जमाना था जब हमारी महिलाएं घरों में मार खाती थी, लेकिन एक ये जमाना है, मैं 4 पंक्तियां वहीं से पढ़ता हूँ, 4 मिसरे मेरे सुनिएगा। वो चाकू मार लेती है, वो खंजर मार लेता
लेती है। अरे बाहर नहीं साहब, वो अंदर मार लेती है। जमाना था कि तब औरत बराबर मार खाती थी, जमाना ये है अब औरत बराबर मार लेती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जमाना ये है अब औरत बराबर मार लेती है। 4 विषय पढ़ता हूँ, फेरिस्त लंबी है, मैं जी जी, पहचान लेता हूँ। मुकम्मल कर दीजिए जी। है कितना प्यार ये हमने कभी आका नहीं होगा, है कितना प्यार ये हमने कभी आका नहीं होगा। अगर दिल है कोई पत्थर तो दिल माँ का नहीं होगा, अगर दिल है कोई पत्थर तो दिल माँ का नहीं होगा। कि तेरे बाल सब खाली ही जाएंगे मेरे दुश्मन, कि जब तक माँ है मेरा बाल भी बाका नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब अमित के अतवाल साहब, जिन्होंने नौजवान की गुफ्तगू फरमाई। नहीं एक बात दूसरी बात ये सुन लें, नहीं एक बात सुन लें आप। फहरिस्त बहुत तवील है, तो आपके मकामी कवि हैं। एक दूसरा दौर में जब चला हुआ तब वो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। आज चलिए कोई मुत्तफ़िक़ 4 पंक्तियाँ 4 विषय पढ़ें, चलिए पढ़िए, उसी तरह से बुलाइए दोस्तों। मगर आदरणीय जफर अली नकवी साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मैं अक्सर चर्चा करता हूं कि लखीमपुर जिले में सबसे ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम पर्सनालिटी का कोई नेता है तो हमारे जफर अली साहब, एक बार उनके लिए जोड़ रहा है। चार मिसरे जफर अली साहब की नजर करता हूं, सुनिएगा। तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए, तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए। तुम्हारे रूप के आगे ये दुनिया पस्त हो जाए, तुम्हारे रूप के आगे ये दुनिया पस्त हो जाए। वो एमपी के इलेक्शन में मेरे चाचा अगर आओ तो फिर देखो यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाए। बहुत अच्छा है। ये थी जनाब अमित के अखबार जो अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। माइक थोड़ा सा ठीक कर ले एक बार प्लीज, थोड़ा शार्प करते हैं दोनों माइक, थोड़ा सा वॉल्यूम भी दे माइक पर। दोस्तों जनाब अमित केतवाल लखीमपुर वालों एक शेर पढ़ा था उन्होंने कि मुझे उसकी स्कूटी का नंबर याद है, तो मुझे ये एहसास हो गया कि अगली बार उन्हें शायद कम बल्कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया जाना चाहिए, जिससे लोगों के चालान न बच सके। ये दोस्तों ये हमारे नगर पालिका के हवाले से कुछ 3 नाम का जो इजाफा हुआ है हमारी फहरिस्त में, मैं इस बोर्ड पर चाहता ये हूँ तो तीनों नामों से, तीनों शोरा से मुल्तमिस हूँ मौजबाना कि वो थोड़ा सा इख्तिसार का ख्याल रखेंगे और कम वक्त में अपने जज्बात का इजहार फरमाएंगे। सबसे पहले मैं जिस नाम को पुकारना चाहता हूँ वो नाम है जनाब समीउल्लाह साहब का। दरखास्त करूँगा कि तशरीफ लाए, अपने मुख्तसर और मखसूस लबो लहजे से नवाजे। हिजर में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत की गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। आइए दरखास्त करता हूँ जनाबे समीउल्लाह साहब। हेलो, डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ शोरा एग्जाम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। आइए बगैर किसी तमहीद के पढ़िए 4 विषय पेश करता हूँ। ये जुल्फ़ चेहरे पर तुम्हारे देख कर, ये जुल्फ़ चेहरे पर तुम्हारे देख कर, इस कदर तस्वीर प्यारी देख कर, इस कदर तस्वीर प्यारी देख कर, डूब जाने को है अब दिल चाहता, डूब जाने को है अब दिल चाहता। अरे झील सी आँखें तुम्हारे देख कर, झील सी आँखें तुम्हारे देख कर। एक मतलब दो शेर, उसके बाद ज़हमतें तमाम। कि हमसे नहीं, कि हमसे नहीं तो खैर
किसी से वफा करो कि हमसे नहीं तो खैर किसी से वफा करो, पर इश्क में कभी न किसी से दगा करो। और अपना हो या पराया कोई जब तुम्हें मिले तुम उससे मुस्कुरा के मेरी जान मिला करो। हमसे नहीं तो खैर किसी से वफा करो। शेर के आती नहीं है नींद मेरा दिल है बेकरार, के आती नहीं है नींद मेरा दिल है बेकरार। अरे बीमार इश्क हो कोई मेरी दवा करो। हमसे नहीं तो खैर किसी से वफा करो। और ये आखिरी शेर कि मंजिल की गर तमन्ना है मुश्किल से ना डरो, कि मंजिल की गर तमन्ना है मुश्किल से ना डरो। फिर चाहे राह कांटों भरी हो चला करो। पर इश्क में कभी न किसी से दगा करो। मकतब तो खास कि गर चाहते हो खुद की तरक्की तो ऐसा में, कि गर चाहते हो खुद की तरक्की तो ऐसा तुम एहतराम अपने बड़ों का सदा करो। हमसे नहीं तो खैर किसी से वफा करो। बहुत खूब, जिंदाबाद। ये थे जनाब समीउल्लाह साहिब, आपके मेजबान शायर। शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाबे निहाल रजा साहिब से तशरीफ लाए और इसी तरह से बहुत ही मुख्तसर और मखसूस लहजे का इंतखाब कर ले। जनाबे निहाल रजा तशरीफ लाए। दोस्तों, शायर चाहे मकामी हो चाहे मेहमान हो, ये आपके शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप जोरदार तालियों से कम से कम उनकी हौसला अफजाई फरमा दीजिए। जनाब ध्यान दें। सभी को आदाब अर्ज करता हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त करते हुए फरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। न तुझसे इश्क होता और न तो मुझसे जुदा होता, न तुझसे इश्क होता और न तुझसे इश्क होता और न तू मुझसे जुदा होता, न तू मुझसे जुदा होता, न मैं तुझसे न तो मुझसे मिला होता, न मैं तुझसे मिला होता, न तो मुझसे मिला होता। और दोस्तों, शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। गया तू छोड़ कर जब से तड़पता हूँ उसी दिन से,
उसी दिन मर गया होता। और दोस्तों शेर मुलाजा फरमाए। पढ़ाई छोड़कर मैं एक सुकनवर बन गया प्यारे, पढ़ाई छोड़कर मैं एक पढ़ाई छोड़कर मैं एक सुकनवर बन गया प्यारे, सुकनवर बन गया प्यारे। न पढ़ता तेरी उल्फत में तो अफसर बन गया होता, न पढ़ता तेरी उल्फत में तो अफसर बन वाह 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 वाह। तो अफसर बन गया होता। और हज़रात मोहतरम जी आखिरी शेर आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। सहा मुझसे नहीं जाता अलम तेरी जुदाई का, सहा मुझसे नहीं जाता, सहा मुझसे नहीं जाता अलम तेरी जुदाई का, अलम तेरी जुदाई का। जो कोई और गम होता तो हंस कर सह गया होता, जो कोई और गम हो। जनाब शरीफ शहबाज साहिब आपका इस्तेमाल, आप सब लोग भी इस्तेमाल में शामिल हो जाया करें। आपकी तालियां किसी फूल या किसी हाथ से कम नहीं होगी। वाह, अगला शेर पढ़ें। कहा मुझसे नहीं जाता अलम तेरी जुदाई का, सहा मुझसे नहीं जाता, सहा मुझसे नहीं जाता अलम तेरी जुदाई का, अलम तेरी जुदाई का। जो कोई और गम होता तो हंस कर सह गया होता, जो कोई और गम होता। और हज़रात मोहतरम मक्ताब हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ, फरमाएं। सफर ये जिंदगी का लंबा लगता है निहालब तो, सफर ये जिंदगी का लंबा लगता है निहालब तो, सफर ये जिंदगी का लंबा लगता है निहालब तो, सफर ये जिंदगी का लंबा लगता है निहालब तो। गमों से मैं रिहा होता जो पूरा हो गया होता, गमों से मैं रिहा होता, न तुझसे इश्क होता और न तो मुझसे जुदा होता, न मैं तुझसे मिला होता, न तू मुझसे मिला होता। बहुत शुक्रिया जनाब निहाल रजा साहिब, मखसूस लबो लहजे से नवाज रहे थे। ये कमाल अख्तर साहिब बैठे, मेरी वतन से इनका ताल्लुक है, GIC में लेक्चर है आपके यहाँ। वो दुनिया थी जहाँ तुम बंद करते थे ज़बां मेरी, वो दुनिया थी जहाँ तुम बंद करते थे ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी, ये महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। दोस्तों इस शेर के साथ में जनाबे राजू खैराबादी से दरख्वास्त गुजार हूँ तशरीफ लाए और इसी तरह से मुख्तसर और मखसूस अंदाज से नवाजे जनाबे राजू खैराबादी। फिर उसके बाद हम अपने एक बाकमाल मेहमान शायर से मुलाकात करेंगे। आप थोड़ा तालियों से शामिल हो जाएंगे जनाबे राजू खैराबादी। सदर मोहतरम से एक मतलब और एक शेर पेश करता हूँ। हाजिर मुशर्रफ ये मतलब कन्वीर विकास साहिब चाहते हैं कमल अख्तर साहिब तशरीफ लें जी। उनकी गलियों में ये अरमान लिए जाते हैं, जी जी, उनकी गलियों में ये अरमान लिए जाते हैं, जीने मरने का भी सामान लिए जाते हैं। उनकी गलियों में ये अरमान लिए जाते हैं,
जीने मरने का भी सामान लिए जाते हैं। और शक्ल अल्लाह ने कुछ ऐसी इनायत की है नाज़िम मुशायरा साहब जी। शक्ल अल्लाह ने कुछ ऐसी इनायत की है, हम जहाँ जाते हैं पहचान लिए जाते हैं। उनकी गलियों में अरमान लिए जाते हैं। हज़रात गीत का मुकला पेश करता हूँ। जी। ये सुंदर रूप दिखाओगे डॉक्टर एजाज साहब और तमाम नगर पालिका सदस्य सभी को जी, चाहूँगा। ये सुंदर रूप दिखाओगे साजन विकास सहाय साहब के सुंदर रूप दिखा गया साजन बिरहन हमका बना गयो साजन बिरहन हमका बना गयो साजन। और जब से गयो ना लीनो खबरिया जब से गयो ना लीनो खबरिया रो रो बीती सारी उमरिया दुख संकट माँ फंसा गयो साजन सुंदर रूप दिखा गयो साजन। हजरात ये लोग बहुत कंजूसी से गाते हैं, जीएसटी लगी है क्या? सुंदर रूप दिखा गयो साजन तड़पों बिन जल जैसे मछलिया तड़पों बिन जल जैसे मछलिया सोनी सोनी लागे से जरिया अखियन से दिया उड़ा गयो साजन अखियन से दिया उड़ा गयो साजन। अल्ताफ साहब सुंदर रूप दिखा गयो साजन मैं बलिहारी सपनों की मारी सदर मोहतरम मैं बलिहारी सपनों की मारी मैं बलिहारी सपनों की मारी मैं बलिहारी सपनों की मारी काहे आज रिसा गयो साजन काहे आज रिसा गयो साजन हमरी कलैया मडार के कंगन हमरी कलैया मडार के कंगन बांध के हमसे प्रीत का बंधन हमरी कलैया मडार के कंगन बांध के हमसे प्रीत का बंधन बांध के हमसे प्रीत का बंधन बतियन हमका रिझा गयो साजन सुंदर। बहुत खूब जिंदाबाद जनाबे राजू खैराबादी साहिब थे। दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि इन 3 शोरा के बाद एक मेहमान शायर से हमें मुलाकात करनी है। उस मेहमान शायर से मुलाकात करने का वक्त आ गया है, मगर यहीं से आपकी समातों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और तमाम जो हमारे डाइस पर शोराए किराम मौजूद हैं उनसे भी यही मैं गुजारिश करूंगा, ये तवक्को रखूंगा मोहतरम ज़फर साहिब की सदारत में कि कोई भी शायर यहाँ आए हम सबको एक साथ उसकी हौसला अफजाई फरमानी है, क्योंकि हम सबको एक एक करके इसी डाइस पर और इसी माइक पर आना है। लिहाजा इस मुशायरे को कामयाब करना हमारा पहला मकसद है, पहला फरीजा है। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। आइए दोस्तों, सिर्फ आपको आप ही के शहर से मैं बाहर नहीं ले जाना चाहता, बल्कि सूबे उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाना चाहता हूँ। और आइए सूबे उत्तराखंड का एक बड़ा ही खूबसूरत शहर जिसे देहरादून कहा जाता है, देहरादून जिसकी वादियाँ बड़ी मशहूर है, वही से ताल्लुक
करने वाला, अपने इंफरादियत और अपने खुशफिक लबो लहजे का अनोखा और अलबेला शायर, वो शायर जो कागज पर अगर फूल से गुफ्तगू करता है तो उसको कागज खुशबू देने लगता है। उस नौजवान शायर का नाम जनाबे अमजद खान अमजद। क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है, क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है, प्यार की जिद न करो प्यार बहुत महंगा है, आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे, दिल है ये दिल है ये दिल मेरे सरकार बहुत महंगा है, दिल है ये दिल मेरे सरकार बहुत महंगा है। आपके मेहमान शायर जनाबे अमजद खान अमजद, हाथों को उठाकर जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए कि वो अपने तवज्जुह से नवाजें। इरशाद। आप लोगों के दयाल में पहली मरतबा हाजिरी हुई है। चाहता ये हूँ कि जब यहाँ से लौटूँ आपकी दुआएं मेरे साथ हो। सदर मुकरम से इजाज़त चाहता हूँ, गलत का मतलब हाजिर करता हूँ। जिसकी फितरत में मक्कारी होती है, वाह क्या कह रहे हैं? जिसकी फितरत में मक्कारी होती है, मक्कारी होती है, वाह उसकी यारी नाम की यारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उसकी यारी नाम की यारी होती है, वाह। उसकी यारी नाम की यारी होती है। शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ, अगर पसंद आए तो आपकी दुआएं चाहूँगा। उसकी यारी नाम की यारी होती है, चलना मुश्किल कर देती है मुफलिस का, चलना मुश्किल कर देती है मुफलिस का, खाली जेब भी कितनी भारी होती है, वाह वाह वाह, खाली जेब भी कितनी भारी होती है, वाह क्या कह रहे हैं? दोस्तों जैसे आपको सुनना था, इस शेर को आपने ऐसे नहीं सुना है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। जिसकी फितरत में मक्कारी होती है, क्या कह रहे हैं? उसकी यारी नाम की यारी होती क्या है, कह रहे हैं? चलना मुश्किल कर देती है मुफलिस का, वाह वाह वाह, चलना मुश्किल कर देती है मुफलिस का, खाली जेब भी कितनी भारी होती है। वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह, कितनी भारी होती है उनके दुखों को अमजद कोई क्या जाने, क्या कह रहे हैं? उनके दुखों को अमजद कोई क्या जाने, जिन कांधों पर जिम्मेदारी होती है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, उनके दुखों को अमजद कोई क्या जाने, हाँ जिन कांधों पर जिम्मेदारी होती है। आई दोस्तों, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ माँ के हवाले से। मेरी माँ बहने बैठी है यहाँ पर। इरशाद। कौन कहता है परेशानी से डर जाता हूँ, वाह, कौन कहता है परेशानी से डर जाता हूँ, सख्त राहों से भी मैं हंस के गुजर जाता हूँ, वाह 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 वाह, सख्त राहों से भी मैं हंस के गुजर जाता हूँ, हादसे भी मेरी रखवाली में लग जाते हैं, वाह, हादसे भी मेरी रखवाली में मेरी रखवाली में लग जाते हैं, लेके जब माँ की दुआ समते सफर जाता हूँ, वाह 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 वाह, लेके माँ की दुआ वाह वाह, समते सफर जाता हूँ। 4 मिसरे और सुन लीजिए, उसके बाद 2-3 शेर तरन्नुम से भी जी। जगह दे दूंगा। हलाल रिज़्क़ कमाना हाँ, कमाल है साहब। हलाल रिज़्क़ कमाना कमाल है साहब। दोस्तों थोड़ा सा मूड बना दीजिए। पहली जुड़ जाइए दोस्तों, अपनी सवालों को तवज्जो एक कीजिए, बार ताली बजाकर इजाजत दे दीजिए। यही से माहौल दीजिए। हलाल रिज़्क़ कमाना कमाल है साहब, कमाल है साहब, क्या कह रहे हैं? हराम रिज़्क़ कमाना कमाल थोड़ी है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या अच्छा मैसेज है अमजद, वाह 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 वाह, हलाल रिज़्क़ कमाना क्या कह रहे हैं? कमाल है साहब, वाह हराम रिज़्क़ कमाना कमाल थोड़ी है। वाह, हलाल गोश्त ले आए हराम पैसे से, हमारे दीन में ये सब हलाल थोड़ी है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा पैगाम नसीहत है, वाह 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 वाह, क्या ये 2-3 शेर हाजिर करता हूँ जी तरन्नुम से। सुनिए दोस्तों, तरन्नुम से शेर सुनिए। ये बात निराली दिल को तार करे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया भाई। 2 शेर आप तक सुनाने हैं मुझे, ये मतलब सुन लीजिए, फिर 2 शेर फिर से जी।
दुश्मन से भी यारों की तरह प्यार करे हैं, प्यार करे हैं। दुश्मन से भी यारों की तरह प्यार करे हैं, प्यार करे हैं। ये काम तो बस साहिब किरदार करे हैं। वाह वाह वाह। शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ दोस्तों, अगर शेर सच्चा और अच्छा हो आपकी दुआएं चाहूँगा। बच्चों की कलाबाजियाँ बंदर का नचाना, बंदर का नचाना। बच्चों की कलाबाजियाँ बंदर का नचाना, बंदर का नचाना। गुरबत ये तमाशा सर बाजार। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, गुरबत ये तमाशा सर बाजार। क्या कहते हैं। बहुत खूब, जिंदाबाद। ये थे जनाबे अमजद खान अमजद साहिब, जिन्होंने बड़े ही मखसूस नबुल लहजे से नवाजा। तहतुल अल्फाज के साथ, तहतुल लफ्ज़ के साथ फिर से भी कुछ अशार से नवाज रहे थे। उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, यहाँ इस मुशायरे की बावक़ार सदारत जनाबे ज़फ़र अली नकवी साहिब फरमा रहे हैं और जनाब बख्त बहादुर निशान के एजाज़ में एक वो एजाज़ भी पेश किया गया। आपके भाई नकवी साहिब के जनाबे शहनवाज नकवी साहिब तशरीफ फरमा है, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। जनाबे तारिक नकवी साहिब, उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। और आपके बेटे जनाबे मुनिस नकवी साहिब। 4 मिसरे मैं पढ़ना चाहता हूँ ज़फ़र साहिब, आपसे खुसूसी तवज्जो चाहते हुए इस मुशायरे के सदर ज़ीवकार के हवाले से कि जब चमकने लगा, आप सब एतराफ़ करेंगे इन 4 मिसरों का। थोड़ा सा यहाँ से माहौल दीजिएगा उसी शायरी का कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। और अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। ताई दोस्तों, यहीं से गजल को दूसरे मोड़ की तरफ ले चलते हैं और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ। वो मध्य प्रदेश जहाँ का बड़ा ही तारीखी शहर छतरपुर है, वहाँ से ताल्लुक रखने वाला वो नौजवान शायर जो अपने अल्फाज की जादूगरी से, अपने अल्फाज के कमालात से गजल की एक ऐसी शबाहत पेश कर देता है कि हमारे सामईन को उस शबाहत में अपने दुख दर्द नजर आने लगते हैं, अपने चेहरे नजर आने लगते हैं। वो नाम है जनाबे शबी हाशमी का। मैं इनसे दरखास्त करना चाहता हूँ तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपके मेहमान शायर जनाबे शबी हाशमी, जो छतरपुर से आपके बयान में तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम। आपके दयार में ये मेरी पहली हाजिरी है। मैं बड़ी देर से यहाँ बैठे हुए ये देखा कि ये जो मुशायरे का पंडाल है, ये एक परिंदे की शक्ल इख्तियार किए हुए। ये जो बीच का हिस्सा है ये इसका बदन है और ये इसका दायां पंख है और ये बायां, और ये बदन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पर जो है, इसके पंख, ये इसका साथ नहीं दे। तो मैं चाहता हूं कि ये इस पंडाल में जितने लोग तशरीफ रखते हैं, एक बार मुझे अपनी दुआओं से नवाजें और तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। मैं एक मतले के साथ अपनी बात शुरू करता हूं और मैं ये देखता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो बात मेरे दिल की है, क्या वो बात आपके दिल की भी है? अगर वो आपके दिल की भी बात हो तो मैं तमाम पंडाल से ताईद चाहूंगा, तमाम पंडाल से मैं मतला हाजिर करता हूं। अर्ज किया है कि वसीयत में करा लो मुझसे अपनी जान का दुख। क्या कहते हैं?
पढ़ता हूँ कि वसीयत में करा लो मुझसे अपनी जान कर दूंगा, वतन की आन की खातिर मैं सब कुर्बान करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस इतने ही लोग करेंगे कुर्बानी, क्या? इतने ही लोग देंगे कुर्बानी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि वसीयत में करा लो मुझसे अपनी जान कर दूंगा, वतन की आन की खातिर मैं सब कुर्बान कर दूंगा। ये मैं एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ। मतलब मुलाहिजा फरमाए, अर्ज किया है कि अपने मतलब के लिए यार कहेगी दुनिया। अपने मतलब कि अपने मतलब के लिए यार कहेगी दुनिया, ऐरे गैरे को भी सरदार कहेगी दुनिया। वाह। कि अपने मतलब के लिए यार कहेगी दुनिया, ऐरे गैरे को भी सरदार कहेगी दुनिया। और हाथ फैलाए हर एक दर पे खड़े रहते हैं। क्या कह रहे? हाथ फैलाए हर एक दर पे खड़े रहते हो, फिर भी उम्मीद है खुददार कहेगी दुनिया। कि हाथ फैलाए हर एक दर पे खड़े रहते हैं, क्या फिर भी उम्मीद है खुददार कहेगी दुनिया। वाह। एक मतलब एक शेर यूं भी हाजिर करता हूँ कि हवेलियों के न वहमो गुमान में रहना। वाह वाह वाह। कि हवेलियों के न वहमो गुमान में रहना, बड़े सुकून से कच्चे मकान में रहना। कि हवेलियों के न वहमो गुमान में रहना, बड़े सुकून से कच्चे मकान में रहना। और ज़मी की गोद में आकर रहोगे तुम एक दिन। कि ज़मी की गोद में आकर रहोगे तुम एक दिन, किसी के बस में नहीं आसमान में रहना। क्या कहने भाई, वाह शबी साहब, वाह 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 वाह। कि ज़मी की गोद में आकर रहोगे तुम एक दिन, किसी के बस में नहीं आसमान में रहना। एक मतलब दो तीन शेर हाजिर कर जी। मतलब अर्ज किया है कि तुम्हें अमित जी कि तुम्हें जरा सी खबर नहीं है। क्या कि तुम्हें जरा सी खबर नहीं है, यहाँ किसी का भी घर नहीं। वाह। कि तुम्हें जरा सी खबर नहीं है, यहाँ किसी का भी घर नहीं है। और गुनाह हमसे हुआ है कोई, जो अब दुआ में असर नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद शबी साहब, वाह वाह वाह। अच्छा शेर हुआ है, वाह 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 वाह। अगर दोस्तों अगर ये शेर आपके ज़हन और दिल पर उतरा हो तो अपनी तालियों से एतराफ़ कीजिए इस शेर का। दोबारा पढ़ दीजिए शबी साहब, वाह वाह वाह। कि तुम्हें जरा सी खबर नहीं। क्या कहते? तुम्हें जरा सी खबर नहीं है, यहाँ किसी का भी घर नहीं है। और तुम्हें जरा सी खबर नहीं है, यहाँ किसी का भी घर नहीं है। और गुनाह हमसे हुआ है कोई, जो अब दुआ में असर नहीं है। और मुझे पता है खुदा है मालिक, कि मुझे पता है खुदा है मालिक, इसीलिए तेरा डर नहीं है। कि मुझे पता है खुदा है मालिक, इसीलिए तेरा डर नहीं है। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ हर पे आखिर के तौर पर, शुक्रिया। और मुझे जरा इज्जत के साथ विदा करना। मैं मतलब पढ़ता हूँ कि चाहने वाले तेरे कम न रहे। कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे। कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे। तेरी जुल्फों में भी अब हम न रहे, हम न रहे। अच्छा ये सुनना है आपको, हालांकि ये सुनाऊं कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे। तेरी जुल्फों में भी अब हम न रहे, हम न रहे। और जख्म भरते भी तेरे दिल के तो भरते कैसे। कि जख्म भरते भी तेरे दिल के तो भरते कैसे, जब मेरे प्यार के मरहम न रहे, हम न रहे। दोस्तों मैं उस छोटे माइक से इस बड़े माइक तक इसलिए आया
कि एक बड़ा फैसला मुझे यहाँ से लेना है। वो बड़ा फैसला ये है, मुनीस भाई बैठे हैं, शहनवाज साहब बैठे हैं, कि एक 4 मिसरे में आदम गोंडवी के ये पढ़ना चाहता हूँ कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। दोस्तों, अब मुलाकात करनी है। एक वादा मुझसे लिया था आगाज में, अपनी फहरिस्त के बड़े ही मोतबर और मोहतरम कवि और शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिसकी कविताओं में, जिनके मुक्तकों में सामाजिक चेतना के स्वर है, जो एक प्रखर और मुखर कवि में शामिल होते हैं। वो शख्सियत है जिसका ताल्लुक अयोध्या फैजाबाद से है। अयोध्या सियासत के हवाले से बहुत मशहूर है, मगर हम लोग जो साहित्य से मोहब्बत करते हैं, जो अहले लखीमपुर यहाँ मौजूद है, वो कैसी सियासत चाहते हैं कि सियासत को बुराई से बचाना चाहते हैं हम, सियासत को बुराई से बचाना चाहते हैं हम, जो मुमकिन ही नहीं वो कर दिखाना चाहते हैं हम। और हमें अखलाक की दौलत से माला माल कर मौला, अमीरी क्या है दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम, अमीरी क्या है दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम। मेरी फहरिस्त का एक वो मोतबर और बड़ा ही मोहतरम कवि, जिसने कभी सियासत के तलवे नहीं चाहते, मगर अगर गलत बात हुई तो सियासत की आंखों में आंखें डालकर अपना एहतजाज दर्ज किया। वो नाम है जनाबे जमुना प्रसाद उपाध्याय का, जिनकी कविताओं में जमुना जैसी पवित्रता भी मौजूद है, जमुना जैसी शीतलता भी मौजूद है, और जिनके तखय्युल में जमुना जैसी स्वच्छता भी मौजूद है। यहाँ जफर अली नकवी साहब तशरीफ फरमा है। सियासत से आपकी वाबस्ती है। एक लफ्ज है चुनाव, जिसे उर्दू में राय शुमारी कहते हैं। ये जमुना प्रसाद उपाध्याय के 4 मिसरे मैं अक्सर और बेशतर पढ़ता हूँ। आज वो 4 मिसरों से आपका इस्तकबाल करता हूँ कि जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है। और हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है, हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। 4 मिसरों के साथ आइए जोरदार तालियों से मुशायरे को नया मोड़ दीजिए, मुशायरे को उसकी जिंदगी, उसका वकार बख्शिए, और यहीं से इस्तकबाल कीजिए जनाबे जमुना प्रसाद उपाध्याय। जफर साहब ईश्वर करे वो अभी 100 मुशायरों की सदारत करें, आमीन आमीन, और 100 साल तक जिए। जी, मैं कुछ आज ठीक नहीं है, फिर भी आपकी खिदमत जो कर पाता हूँ करता हूँ। कोई भूमिका नहीं, 4 मिसरे सुनिएगा। जी सुने दोस्तों, यहाँ से दिल लगा कि हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को गिराने लगे। क्या कहे, हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे, और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कहते इतराने लगे। आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कहते इतराने लगे। और 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, आपको तारे नजर आने लगे, आपको तारे नजर आने लगे। सुनिएगा, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आती। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। और बगावत, बस बगावत की जरूरत, बगावत, बस बगावत की जरूरत। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बगावत, बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। सुनिएगा कि जुगनू भी
मेरे घर में चमकने नहीं देते। क्या कह रहे? जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं जुगनू देते। भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। वाह। हम हैं कि नहीं पौध लगाने पे तुले हैं, हाँ। बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या हकीकत पेश की है समाज की। वाह। हम हैं कि नहीं पौध लगाने लगाने पे पे तुले लगे। हैं। वाह वाह वाह। और दोस्तों, सियासत की क्या बात करें, बहुत बड़े सियासतदान मंच पे बैठे, बड़े ईमानदार थे, तब होते भी थे ईमानदार जी। राजनीति पे कुछ पढ़ना तो बड़ी परेशानी हो गई है। एक शेर मैंने कभी कहा कि कुछ यूँ हुआ हाँ। कि मैंने कहा आसमां का सच। वाह। कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। क्या कहने? वाह। शुक्रिया। तो मैं पढ़ रहा हूँ, उन दिनों में दिल्ली में था जब ये 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे। मैंने एक मतलब बनाया, मतलब 2 शेर कहा, सुन लीजिए। अर्ज किया है कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहा जाए, क्या कहने? मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहा जाए। वाह 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 वाह। मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहा जाए, पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब इनकाउंटर कर दे। क्या कहने? ये जनता की अदालत में न जाए तो कहा जाए। क्या कहने? वाह वाह वाह। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहा जाए, और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहा जाए। आप लोग ताली बजाना भी जानते। वाह वाह। क्या कहने? वाह। शुक्रिया। सुनिएगा, ये हमारे बड़े लोग बैठे हैं मंच पे, ये अपनी बात 2 पंक्तियों में कह लेते हैं, 2 लाइन में, 2 मिसरों में कह लेते हैं। मैं छोटा कवि हूँ, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, ये कोई बड़े मोतबर आदमी है, आ गए हैं, जरूर नेता ही है, इन्हीं के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ जी। शर्त ये है कि बैठ जाए, बोलना बंद कर दे। भाई, ओ भाई, ऐसा बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए। उनको कहे कि जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ईश्वर कृपा, आप चले गए। चलिए सुनिए, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाए। क्या कहने? वाह, मशहूर कदम। नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाए तो प्यासे होंठ एक बूंद पानी को तरस जाए। वाह 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 वाह। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाए तो प्यासे होंठ एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। वाह 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 वाह। नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। लेकिन मैं अपने कवियों और शायरों की तरफ से 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती तो गालों पे नमी, आंखों में वीरानी नहीं होती। वाह वाह। बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती तो गालों पे नमी, आंखों में वीरानी नहीं होती। हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मजे में हैं। हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मजे में हैं। तुम्हारा हंस क्या होता जो परदानी नहीं होती। क्या कहते? तुम्हारा हंस क्या होता जो परदानी नहीं होती। अभी भैया ने कहा हिलाल भाई ने, मैं अयोध्या से आया हूँ, क्या बतलाऊँ आपसे। हमारे यहाँ जी राम जी का मंदिर बना। मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ी खुशी, 4 बार दर्शन कर चुका हूँ। लेकिन उसी अयोध्या में अभी 3 दिन पहले एक बांस को जहर खिला के मार दिया गया। तब मैंने 4 पंक्तियाँ कहा, सुनिएगा
कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। वाह 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 वाह। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो। वाह 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 वाह। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ ब्रह्म बेला में जहाँ तुम पाप धोते हो, वही सरजू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। वाह 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 वाह। शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मैं क्या बताऊं। चलिए ये नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं 75 साल का नौजवान हूँ। ये इसलिए अच्छे हैं कि मुशायरा सुन रहे हैं, नहीं तो कहीं सिगरेट फूंक रहे होते। उनके लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं। सुन लाया जी सर। अर्ज किया है कि कैक्टस को सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस को सजाकर वो गुलदान में रखता है। वाह। माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। वाह। और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से। क्या क्या। और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। और ये 4 में से आखिर में सुन लीजिए कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए। क्या कहते। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। वाह। जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है। क्या कहते। देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। क्या कहते। देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। क्या कहते। वो 2-3 शेर उसमें और है जो हिलाल भाई ने सुनाया था। जी जी। वो यूं है, बिहार में भगदड़ मची हुई है, पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, रातों रात कहाँ चला जाएगा, लेकिन हमें तो केवल वोट डालना है बस। जी। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या कह रहे हैं, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है। खादी से समझौता करना पड़ता है। गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे खलील गुमनाम फिरोजाबादी इस्तेमाल करते हुए। वाह। खादी से समझौता करना पड़ता है। वाह। गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। वाह। अच्छा शेर। वाह। और एक शेर और सुन लीजिएगा, राजनीति ऐसे ही नहीं होती है। हमारे सदर साहब बैठे, पूछिएगा उनसे। राजनीति में कागज की नौकाओं पर, राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है। 100 बार सवारी करनी पड़ती है। और दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाबे जमुना प्रसाद उपाध्याय साहिब जो अयोध्या से तशरीफ लाए थे। तबीयत कुछ अलील थी, इस वजह से